close till I get up. Time is barely on our side. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। जैसा कि आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एनसीईआरटी क्लास 8th में चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा होने वाला है वो कौन सा चैप्टर है? रेशनल नंबर। कौन सा चैप्टर है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो होती क्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या समझते हैं। रेशनल नंबर, व्हाट अबाउट यू? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? Those numbers which can be written, those numbers which can be written in the form of p upon q, and where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। यानी जहाँ पे क्या है, ऐसी नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। और रेशनल नंबर के साथ साथ में q क्या नहीं होना चाहिए? q 0 नहीं होना चाहिए। p और q इंटीजर्स होनी चाहिए और q क्या ना हो, कभी भी 0 ना हो, वो क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स -2/3, 6/7, 9/-5 एंड 0, 2। 0 भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है। जैसे सपोज दैट हमारा 0 है तो 0 के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, 0 के नीचे हम 2 भी लिख सकते हैं। बट क्या ध्यान रखना कि ये जो नीचे वाला है यानी q कभी भी 0 ना हो, हम ऐसे नंबर कभी भी नहीं लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, ये रेशनल नंबर नहीं है। इसी तरीके से जैसे 2 हो गया तो 2 भी क्या, 2 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? p और ये क्या हो जाएगा? q। ठीक, ऐसे ही क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 हमारा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ये अलग अलग, इसके नीचे भी हम 1 मान सकते, नहीं मान सकते, 5 नहीं लिखेंगे, 1 मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा p हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। तो ये सब क्या है? रेशनल नंबर। केवल 6/0 यानी इस तरीके का नंबर नहीं लिख सकते हैं। लास्ट में यानी q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या क्या सारी चीजें हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, देख लो क्या है चीजें। दो नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p upon q and where p and q are integers and q is not equal to 0। जहाँ पे q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं। एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए करेंगे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन सब प्रॉपर्टीज को भी आपको रिमाइंडर होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि क्लास 7th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, यूजिंग अप्रिशिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? यूजिंग, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग appreciate properties find ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं, सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। -2/3 इंटू क्या हो जाएगा? 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पहले तो हमें बताना है कि जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी और इसके बाद में हमें इसमें क्या लगाना है। तो यहाँ से हम ध्यान से समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? इसको -2/3 ऐसे, इसमें भी देखिए -2/3 है और किसमें हो सकता है? 3/5 इसमें भी मिल रहा है, 3/5 इसमें भी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? -2/3 इंटू 3/5 प्लस क्या कर सकते हैं? 5। यहाँ पे इस वाले को लिख लीजिए, यहाँ पे -3/5 इंटू 1/6 और फिर क्या रहेगा? ये प्लस का 5/2। तो ये कैसे आएगा? तो ये आएगा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे आएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यही लिख सकते हैं यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
यहाँ पे हम किस प्रॉपर्टी से आ रहे हैं, तो यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस क्या मिल सकता है इसमें, इस चीज को हमारा क्या मिल सकता है 3/5 हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या बचेगा -2/3 और इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा -2/3 और इसमें क्या बचेगा -1/6 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इधर क्या है +5/2। अब ये किस प्रॉपर्टी से आएगा, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, किससे आएगा, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किससे आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3/5 ऐसे ही रहेगा और इसमें हम 3 और 6 में क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब 3 और 6 में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से कर देते हैं, किससे कर देते हैं 2 से। तो 2 2 जा 4 माइनस का 4/6 और इधर क्या जाएगा 1/6 प्लस 5/2। अब इसको क्या कर देते हैं, तो 3/5 और इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -5/6 और ब्रैकेट क्लोज फिर 5/2। आप देखो क्या कर सकते हैं, इसमें जो कटने वाला है काट देते हैं, 5 कट गया, 5 बन गया 5 और यहाँ 3 बन गया 3, 3 2 जा 6, तो इधर बचेगा 1/2। कितना बचा -1/2 और इधर बचा हमारे पास 5/2। कितना 5/2 प्लस का 5/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो क्या बचा 4/2 और जब 4/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचेगा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसको करेंगे। आप इसको एक बार फिर समझ लीजिए, यूजिंग द अप्रिशिएट प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी द फाइंड 2/3 माइनस का इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये क्वेश्चन दे रखा था। अब इसमें हम क्या करते थे, देखते हैं कॉमन वाला 3/5 इसमें भी मिल रहा और 3/5 इस वाले टर्म में भी मिल रहा, इनको एक पास लिया है तो ये वैसे ही सिंबल लिख लिया और इसको पूरा का पूरा उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये बचा +5/2। ये कैसे आया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या किया, इसमें कॉमन देखो क्या मिल गया 3/5 कॉमन मिल गया और 3/5 को कॉमन मिल गया तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा -2/3 बचेगा और इस वाले में क्या बचेगा, इस वाले में बचेगा 1/6 जिसका माइनस का और प्लस 5/2। ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो जाता है। ठीक, इसको ओपन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में था तो इसके माध्यम से ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 3 और 6, इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने में कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 4 जा 4, ऊपर से नहीं मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा -4/6 और ये -1/6 तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5, दोनों सेम साइन है, दोनों क्या है माइनस माइनस के ही है तो प्लस हो जाएगा और साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, -5/6। अब यहाँ पे देखिए क्या कट पिट रहा है तो 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 2 जा 6 बचा कितना हमारे पास 1/2, ऊपर बचेगा 1 और किसका 1/2 यहाँ लिखा माइनस का और ये 5 + 2 5/2 ये किसका प्लस का है तो इसको भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 4/2 2 2 जा 4, कितना आ जाए हमारा आंसर 2। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2/5 इंटू 3/7 1/6 इंटू क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, ये होगा। अब इसमें भी देखिए क्या कर सकते हैं, एक जैसा कोई मिल रहा है टर्म
2/5 2/5 इसमें भी है, ठीक। इसको और इसको एक पास ले लो, इसको बाहर कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, 2/5 इंटू क्या करेंगे -3/7। अब इसको भी उठा लाओ उधर, तो ये प्लस के साथ साइन के साथ उठाना है 1/14 और इंटू 2/5 इसको उधर शिफ्ट कर दो -1/6 इंटू 3/2। अच्छा ये कैसे आया, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या सॉरी एसोसिएटिव, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहीं से लिख लेना पूरा, ठीक। दूसरा क्या होगा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो कॉमन कुछ मिल रहा, कॉमन मिला 2.5 कॉमन ले लो, ठीक। 2.5 कॉमन लिया तो इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा -3/7 और क्या बचेगा इसमें हमारा प्लस का आएगा 1/14, कितना आ जाएगा 1/40, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और इधर क्या आ जाएगा 1/, अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, काट पीट भी सकते हैं, जो कटने पिटने 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो कितना बचेगा 1/4 माइनस का 1/4 बचेगा। ये कैसे आ जाएगा, ये यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कैसे आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, अब यहीं से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे 2/5, अब एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा -3/7, इसमें हमारा एलसीएम हो जाएगा 14, 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारा 14, यहीं पे हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई करा लिया 1/14 -1/4, ठीक। इसके बाद क्या कर सकते हैं 2/5, अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा 3 2 या 6 माइनस का 6/14 और इधर ये प्लस का 1/14, ठीक, और माइनस कितना 1/4, ठीक। एक स्टेप और हम इधर लिखते हैं, अब इधर देखो क्या बचा 2/5 और इधर कितना हो जाएगा, अब देखो 14 सेम टू सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 से बन जाएगा तो बचेगा 5, किसका माइनस का, ठीक है, किसका बचेगा माइनस का 5/14 ब्रैकेट क्लोज -1/4, ठीक है। इसको अभी सॉल्व करते रहिए। अब क्या होगा, अब देखो 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो ऊपर कितना बचा 1 1 1 जा 1, ऊपर बचा हमारा 1 1 जा 1 और नीचे कितना बचेगा 7, बोलो माइनस का, अब इधर क्या हो जाएगा माइनस का, इधर ये बचा 1/4, अब 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा 28, इट मीन्स क्या करेंगे 4 में 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 7 में कितने 4 से, ठीक है। कहानी बढ़ती जा रही है, अब 4 1 जा 4/28 और इधर क्या हो जाएगा -7 1 जा 7/28, तो ये कुछ आ गया, यानी 4 और ये 7 ये दोनों क्या है सेम साइन है, सेम साइन यानी माइनस का ये भी माइनस का ये भी, तो कितना आ जाएगा 7 और 4 11, किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ से आप इधर चले जाते हैं, ठीक, इज इक्वल टू माइनस का 11/28 इज द आंसर, राइट आंसर, ओके, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि हमें कैसे क्या करना है, पूरा स्टेप से एक बार हम फिर से इसको रिपीट करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक। ये क्वेश्चन दे रखा था, इसमें हमने क्या कर लिया, जैसे जिसमें हमको सेम टर्म्स मिल रहे थे, एक जैसे टर्म्स मिले थे यानी कॉमन मिल रहा था, उसको हमने एक पास कर लिया, तो ये तो हमारा पहला नंबर था ही, इसके बाद में हमको इसमें 2.5 इस वाले में भी मिला था, इसको भी हमने क्या कर लिया एक पास कर लिया विद साइन के साथ। बाकी जो बचा हुआ है वो हमने लास्ट में इसको कर दिया, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। फिर क्या किया कॉमन ले लिया 2.5 हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें बचेगा क्या माइनस का 3/7 और प्लस का 1/14, ये बचा माइनस, इसको काट पीट लिया तो कितना आएगा 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, ये किससे आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। 2.5 अब इधर कितना बच रहा है माइनस, अब इसमें देखा 7 और 14 में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो 7 2 जा 14, 2 से मल्टीप्लाई करा दें 14 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दें 14, 3 2 जा 6, ये 6/14 और 1/14 देखा
डिनोमिनेटर सेम हो गए तो यहाँ 6 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो इसके बाद का प्रोसेस कहाँ है, यहाँ 5 माइनस का 5/14। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 7 14 माइनस का 1/4 और 1/4। अब इधर देखो कितना 4 1 4। अब 1/7 आया इधर और इधर क्या है 1/4। तो दोनों में हम चेक करेंगे कि जो 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 28 आ जाएगा। तो इट मीन जो 4 होगा वहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जहाँ पे 7 होगा वहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसके बाद ये 28 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखा हमने साइन भी जो लगे हुए हैं वो क्या है, सेम है। तो 7 और 4 क्या है 11 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सेम साइन हमने क्या बताया था, चाहे प्लस के साइन हो सेम और चाहे माइनस के सेम साइन हो, ऐड ही होगा। साइन हम बाद में देखेंगे कौन बड़ा था, तो कौन बड़ा था इसके अकॉर्डिंग देखें तो 7 के आगे माइनस का साइन लगा, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का 11/28 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच द फॉलोइंग्स। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें प्रॉपर्टीज आपको मालूम होंगी तभी ये क्वेश्चंस कर पाओगे, प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो इन क्वेश्चनों को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस समझने की जरूरत है, समझ आ गया तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन भी नोट करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। 2/8 का हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होगा, जैसे कोई भी नंबर दे रखा है a/b, मान लीजिए सपोज दैट हमारा नंबर दे रखा है a/b, क्या दे रखा है a/b, तो a/b दे रखा है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इज, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस का a/b। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a/b दे रखा है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का a/b। अब हम उसको ये करते हैं सच दैट, हमको पता लगाना कैसा, तो सच दैट क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर आ जाए वो 0 आ जाए। तो a/b प्लस माइनस a/b इज इक्वल टू 0, ये 0 आ जाए। कैसे आए, तो अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, इससे पता चलना चाहिए। ये प्लस का a/b है, ये माइनस का a/b है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी दोनों का आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स किसी का भी पूछे, तो जैसे अभी इसका पूछा गया था 2/8 का एडिटिव इनवर्स, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2/8। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज माइनस का 2/8। ठीक, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज माइनस का क्या हो जाएगा 2/8। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चन। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए ये आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। सोल्यूशन में क्या है, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है रेशनल नंबर, किसी भी एडिटिव इनवर्स रेशनल नंबर का क्या होगा a/b, उसका क्या हो जाएगा
अपोजिट यानी उल्टा माइनस का आ जाएगा, माइनस का A/B, इसको पलटेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा डिजिट पलटेगी नहीं, तो सर दैट क्या हो जाए A+B, यदि उन दोनों को ऐड करें एडिटिव इनवर्स निकालने के बाद उन दोनों को ऐड करें तो उसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो आप चाहे तो आप इसको ऐड करके भी दे सकते हो, जैसे हमारे पास नंबर दे रखा था 2/8 और इधर क्या था प्लस माइनस का 2/8, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो ये एडिटिव इनवर्स होगा। आगे का देखते हैं, इसी में ये थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए धीरे धीरे करके, ठीक है, लेकिन नहीं समझ में आए ये ज़्यादा जरूरी है, बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं। अगला जो क्वेश्चन है इसी का, तो इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स निकाले जाएंगे -5/9। सेकेंड क्या है -5/9, क्या है माइनस का 5/9, तो 5/9 है एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसको निकालिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 5/9 इज क्या हो जाएगा 5/9, ठीक, ये हो जाएगा 5/9, ठीक। तो इतना इसी तरीके से किया जाएगा। आगे का देख लीजिए, जैसे अब हम डायरेक्टली थोड़ा सा बताएंगे, 5/9 के बाद है माइनस का 6/5, थर्ड वाला क्या है माइनस का 6/5। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 6/5, तो एडिटिव और इनवर्स AI लिख दिया, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 क्या हो जाएगा इज माइनस का 6/5, ठीक। इस तरीके से किया जाएंगे। सारे के सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।